तो आज हम देखेंगे अनुपात और समानुपात का ऐसे क्वेश्चन जिनमें अक्सर स्टूडेंट प्रॉब्लम आता है ऐसे क्वेश्चंस को करने में। तो हम पहला क्वेश्चन लिए हैं, पी और क्यू की आय का अनुपात 3 और 4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2 और 3 है। यदि इनमें से 6,000 रुपये प्रत्येक बचत करते हैं, यानी कि दोनों 6,000 रुपये बचाते हैं, तो पी की आय कितनी है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे आय। आय जो दिया है, दोनों का आय का रेशियो जो दिया है वो 3 और 4 है। इधर ये पी का है और इधर हम क्यू लिख दिए। और उसके बाद उन्हीं का व्यय का रेशियो 2 और 3 है, यानी कि 2 और 3 है। यदि इनमें से 6,000 रुपये बचत करते हैं, यदि इनमें से 6,000 रुपये दोनों बचत करते हैं, यानी कि इसको नीचे बचत को हम लिख देंगे 6,000 इधर, रेशियो 6,000 इधर। ये आय था और ये व्यय है और ये बचत रहा दोनों का, पी एंड क्यू का। तो हमने बचत को भी पी एंड क्यू का दोनों रेशियो में ले लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है। ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 इंटू 3 कितना 9 हो जाएगा, इधर 2 गुना 4 इधर 8 हो जाएगा। और जब गुना करने पे बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है, यानी कि इसमें गुना करना है और इधर इसमें गुना करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ऊपर माइनस करना है। इधर 3 इंटू 3 9, यहाँ 2 इंटू 4 8 लिख दिया, 9 माइनस 8 यहाँ आ जाएगा 1 ऊपर में। उसके बाद हमें जस्ट उससे ही नीचे करना है, इधर को 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 गुने 6,000 तो कितना हो जाएगा, इधर 12,000, इधर 3 गुना 6,000 18,000 रुपये हो जाएंगे। और दोनों को फिर यहाँ जस्ट माइनस कर देना है, तो 18,000 में 12,000 जाएगा, इधर बच जाएगा 6,000 रुपये। यानी कि इधर और फिर आपको क्या करना है, ऊपर का जो आएगा उसको इसके इक्वल क्यों करना है। जैसे 1 आया घटाकर, यहाँ आया 6,000 रुपये घटा कर आया, तो आपको 1 लिख कर यहाँ 6,000 के बराबर करना है। अगर यहाँ 2 आता तो आपको 2 कर यहाँ 6,000 के बराबर देना होता, यानी कि 1 यूनिट के वैल्यू 6,000 रुपया जा। अगर यहाँ 2 होता तो 2 से इधर काट कर 3,000 यूनिट आता, 3,000 आता एक यूनिट का, लेकिन यहाँ 1 यूनिट का ही 6,000 रुपया आया है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 6,000 है। तो हमसे क्या पूछा है, तो पी की आय क्या है। तो हम आय में पी की आय कितना है, 3 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6,000 गुना 3, ये हो जाएगा 18,000 रुपये। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर ही हमसे पूछता कि बी का आय कितना होगा, तो बी का कितना है, यहाँ 4 है, 4 यूनिट का निकालना है, यानी कि 6,000 रुपये यहाँ 4 से गुना करते हैं तो ये 24,000 रुपये आ जाते हैं, जो कि ये बी का निकलता, ये क्यू का निकलता, सॉरी क्यू का निकलता। पी का हमने निकाल दिया 18,000 और क्यू का आएगा 24,000 रुपया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, जो कि इसी टाइप का पहले लेंगे, दो क्वेश्चन लेंगे हम हर एक टाइप का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, मैंने उसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिया है ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो। तो पहले हम चाहेंगे कि आप इसको पॉज कर खुद से प्रयास करें, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो उम्मीद है कि आप पॉज करके प्रयास किए होंगे। इसमें बोल रहा है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का रेशियो 9:5 है। यदि इनमें से क्रमशः 1,300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं प्रत्येक, यानी कि दोनों 1,300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं, तो प्रत्येक की आय कितनी है। उनमें जो था बचत 6,000 रुपया दोनों का सेम था, यहाँ पे बचत एक का 1,300 है और एक 900, दोनों का अलग अलग है। पहले हम शुरू करते हैं 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात। तो हम मान लेते हैं एक का पी यू, एक का मान लेते हैं क्यू। तो मान लेते हैं पी की आय, मान लेते हैं पी का 5, इधर रेशियो 3, 5 और 3 हमने मान लिया। उसके बाद हम देख लेंगे दोनों का व्यय, उनके व्यय का रेशियो 9 और 5 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे व्यय जो कि 9:5 है। उसके बाद बचत क्रमशः का मतलब तो आपको बताए थे कि क्रमशः का मतलब होता है कि मतलब कि सीरियल वाइज, यानी कि पहले जो है जो हमने मानना है उसको लेंगे। तो पहले पी का माने तो पी का हो जाएगा 1,300 रुपये बचत और उधर 900 रुपये बचत क्यू का।
तो यार 900 रुपये बचत हो गया क्यू का। यहाँ पे लिख देंगे बचत। और आगे आपको पता ही है कि इसको क्रॉस में करना है और इसको क्रॉस में करना है। आप लोग इतना जब हम कर दें तो आप लोग खुद आगे करने का प्रयास करें, ताकि आप जब तक आप खुद से नहीं करेंगे जब तक मैथ सीख नहीं पाएंगे। और हम तो कर ही देंगे, लेकिन आप खुद से प्रयास करें करने का। तो इसमें क्रॉस करेंगे, 5 गुना 5 हो जाएगा यहाँ 25, या 9 गुना 3 हो जाएगा 27, जो कि ऊपर लिख देंगे। दोनों का डिफरेंस कितना है 2। हमने पहले ही कहा था जैसे कि मतलब कि दोनों का डिफरेंस देखना है, ना कि आपको ये देखना है कि यहाँ माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है। आपको देखना है यहाँ और यहाँ के बीच में डिफरेंस कितना है। तो यहाँ 25 और 27 में डिफरेंस 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। उसके बाद हम जस्ट उसे ही नीचे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9 गुना 900 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8100, और यहाँ पे 5 गुना 1300 हो जाएगा 6500 रुपये। दोनों का डिफरेंस देखना है, माइनस आए प्लस आए चिन्ह आपको ये नहीं देखना। दोनों में डिफरेंस 6500 8100 में डिफरेंस आता है 1600 रुपये। तो आपको यही देखना है। यहाँ ऊपर 2 आया है, 2 यूनिट इधर 1600 रुपये, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू आ गया है 1600 रुपये। तो 1 यूनिट का कितना जाएगा, 1 यूनिट का आ जाएगा 800 रुपये। हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक की आय कितनी है, यानी कि पी और क्यू जो हमने माना है इसकी आय कितनी है। तो हम लिखेंगे पी की आय। तो पी के आय का जो हमने माना है वो कितना है 5 है, यानी कि 5 यूनिट का निकालना है। तो यहाँ 5 लिख देंगे। और 1 यूनिट का वैल्यू हमने निकाला है 800 रुपया। तो यहाँ पे लिख देंगे 800 से गुना कर देंगे, 5 गुना 800 हो जाएगा 4000 रुपये। उसके बाद हम लिखेंगे क्यू की आय, क्योंकि दूसरा हमने क्यू माना है। यहाँ क्यू की आय लिख कर देंगे। यहाँ कितना है 3 यूनिट है, यहाँ 3 यूनिट का निकालना है। तो 3 गुना 800 रुपया, ये आ जाएगा 2400 रुपये। तो पी की आय निकला 4000, क्यू की आय निकला 2400। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में कहाँ है, पी की आय 4000, क्यू की आय 24, ये उसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट दूसरा टाइप का क्वेश्चन अब देखेंगे। अब हम लिए हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में भी बच्चे फंस जाते हैं। तो इसमें लिखा है कि 1470 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विस्तृत यानी कि बांटा गया है, यानी कि विस्तृत किया गया है कि प्रत्येक भाग में से 50 रुपये कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात यानी कि रेशियो 1:2 रह जाता है। तो सी द्वारा प्राप्त धन कितना है। इनमें से हमको क्या राशि दिया है 1470 रुपये दिए हैं। और क्या बोल रहा है प्रत्येक भाग में 50 कम कर रहा है। भाग कितना है, तो 3 भाग है, क्योंकि देख रहे हो 1 2 3 यानी कि 3 रेशियो में अति किया गया है, बांटा गया है। तो ए बी सी देख ही सकते हैं आप, 3 रेशियो में बांटा गया है। तो अब प्रत्येक रेशियो में 50 कम किए गए हैं, यानी कि प्रत्येक भाग में 50 रुपये कम कर देने पे ऐसा रेशियो प्राप्त होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जितना हमको दिया है और जितना कम किया गया तीनों में, 50 कम किया गया है, तो हम 3 से गुना करेंगे। 50 में कितना आ जाएगा 50 गुना 3, यहाँ आ गया 150 रुपये, यानी कि 150 रुपये पूरा में कम किए गए हैं। तो हम 150 रुपये यहाँ घटा देंगे, कितना 0231, यानी कि 1320 रुपये प्राप्त हुए हैं। और 1320 रुपया जो है इस रेशियो का मान दिया हुआ है, यानी कि 1 3 और 2 रेशियो का जो दिया गया है ये इतना में बांटा गया है। उसने क्या बोला, अक्सर ये बच्चा नहीं समझ पाता है ऐसा क्वेश्चन को। इतना कुल राशि था ए बी सी में विस्तृत किया गया, अब प्रत्येक में 50 रुपया कम कर देने पे, यानी कि 50 रुपया कम किया तब ये रेशियो प्राप्त हुआ। तो हम जितना दिया था हमको 3 लोगों में बांटा, 50 रुपया कम करने पे ये प्राप्त हुआ, तो हम 50 गुना 3 करके घटा दिए, अभी हमको मिल गया। इसका ही तो निकाल दे दिया था ये, इसलिए इसको घटाएं और ये लाएं, क्योंकि ये जो रेशियो था इसका नहीं था, घटाने पर ये था, तो हमने इसको रेशियो घटा कर ये लाया। तो अब हम इसको पहले क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि आपको इसका वैल्यू निकालना है, इसका यूनिट का कितना है, 3 का कितना है, 2 का कितना है, तो आपको पहले जोड़ना पड़ेगा। 1 3 4 4 2 6, यानी कि 6 यूनिट का वैल्यू हमको दे रखा है 1320 रुपया। तो हम इसको अब यहाँ से काटेंगे, 6 दूना 12, बाकी 1, फिर 6 दूना 12, यानी कि 220 रुपया आया। तो 1 यूनिट का वैल्यू ये 220 आया 1 यूनिट का। तो हमसे उसने किसने पूछा है, सी द्वारा प्राप्त धन कितना है, यानी कि
इसको तो हम ए मान लिए, इसको बी, इसको सी। तो सी का रेशियो कितना है, 2 है। तो यानी एक का तो आ गया 240, तो सी का जो 2 है, तो सी का मान, सी का 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का आ जाएगा 440 रुपये। उसके बाद हम चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सवाल भी देखिए पहले टाइप का ही है, लेकिन इसमें क्या है कि उसमें 50-50 रुपया तीनों में से घटाए, तीनों को विस्तृत कर नहीं पाया था। इसमें पी का अलग से 5 रुपया कम किया, इसमें 10 रुपये, 15 रुपये, सबका अलग अलग किया है। तो हम शुरू से देखते हैं। 4830 रुपये की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा गया है कि यदि उनके भागों में से क्रमशः, यानी कि क्रमशः मतलब होता है कि पहले पी का बात हो रहा है, फिर क्यू का, फिर आर का। तो क्रमशः 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये कम किए जाए तो शेष राशियों का अनुपात जो आता है 3, 4, 5 का अनुपात रह जाता है। तो पी का भाग कितना है, तो हमने क्या बोला था, सबसे पहले आपको पूरा लिख देना है। पूरा कितना है, रेशियो है 380, 4830 सॉरी 4830 रुपये हैं। इनमें से प्रत्येक को यानी कि 3 भागों को 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये घटाए हैं, माने कि इतना कम किए गए हैं। तो हम पहले इनको जोड़ देंगे, 5, 10 और 15 को, यानी कि 5 + 10 + 15, यानी कि 5, 10, 15 और 15 हो गया 30, यानी कि 30 रुपये कम किया जाता है। तो इसका रेशियो ये आता है सब में, अगर उतना कम करता है तो हमने आपको बोला था पहले आपको घटाना है। 4800 इतना में आपको 30 रुपये घटाने होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएंगे 4800 रुपये। ये 4800 का जो रेशियो जो दिया गया, इसी रेशियो का वैल्यू 4800 है। तो आपको पी क्यू और आर का रेशियो कितना दिया है, 3, 4 और 5, इतना मतलब कि कम करने पे, घटाने पे, और हमने घटा कर ला चुके हैं इतना। इतना का वैल्यू मान के ये 4800 रुपया है, यानी कि इस यूनिट को आपको जोड़ना, इस यूनिट को आपको जोड़ना पड़ेगा। यानी कि ये जो रेशियो है इसको पूरा जोड़कर आपको 1 यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 3, 4, 7, 7, 5, 12, यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 4800 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएंगे 48, यानी 400 रुपये। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 448 रुपया। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पी का कितना है, यानी कि पी का ये जो 3 है, 3 यूनिट का पूछ रहा है। तो 400 और गुना 3, क्योंकि 1 यूनिट का ये लाए थे हम, तो ये 3 यूनिट का आ जाएगा 1200। तो ये आए हैं 1200 रुपया 3 यूनिट का वैल्यू। लेकिन आपको 3 यूनिट का वैल्यू नहीं पूछा, आपसे पूछा है पी का भाग कितना हुआ। यहाँ पे बोला गया था पी क्यू आर में इस प्रकार विस्तृत बांटा गया है, उनके भागों में से 5-10 रुपया कम करके रेशियो आया। हाँ, हमने इस रेशियो का यूनिट निकाला तो हमने 1200 रुपया प्राप्त किया। लेकिन उस रेशियो में से कितना कम किया था, पी के रेशियो में से 5 कम किया गया था। पी में से 5, क्यू में से 10, आर में से 15 घटाया गया था। हमसे पूछा गया है पी के बारे में, तो पी का 5 कम किया गया था, तो हम यहाँ 5 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएंगे 1205 रुपये। आप देख सकते हैं ऑप्शन में 1205 1 नंबर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लेता, मान लिया जाए क्यू का पूछ लेता कि क्यू का बताइए, तो क्यू में कितना घटाया गया था 10, तो आपको कुछ नहीं करना था। क्यू का जो 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का आपको निकालना पड़ता है। 1 यूनिट का वैल्यू 400 था, तो ये 400 और गुना 4, क्योंकि 4 क्यू का निकालना है तो 4 यूनिट का चाहिए। तो आपको 400 गुना 4 ये हो जाएगा 1600। और इसमें क्यू का कितना घटाया गया था, 10 रुपये, तो आपको 10 रुपये यहाँ जोड़ देना था। बस 1610 रुपया आ जाता है इसका आंसर। 1610 आ जाता है। तो चलते हैं अब हम आपको नेक्स्ट टाइप का ओर चलते हैं, क्योंकि इस टाइप अब का क्वेश्चन तो आप लोग समझ ही रहे हैं। अब हम आपके लाए हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन। इसमें सिक्के वाले हैं। किसी थैले में 90 रुपये की राशि है और उसमें 50 रुपये, यानी कुल राशि 90 रुपये की है, उसमें से 50 पैसे हैं, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में है। यदि 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2, 3, 5 है, तो थैले में 25 पैसों की संख्या कितनी है। यानी कि 90 रुपये एक थैला में है, उनमें से 50 पैसे का कुछ सिक्का है, कुछ 25 पैसे के हैं, कुछ 10 पैसे के सिक्के हैं। तो इनमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे आपको सारे लिख लेना है। एक है 50 पैसे के, और एक है 25 पैसे के, और एक है 10 पैसों के, जो आपको पूरा लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, उनका रेशियो देखना है। एक का रेशियो 2,
3 और 5। अगर ये पैसे जो है अगर रुपये में अगर कोई रहता है तो हम उसको पैसे में बदलते हैं, क्योंकि सारे यूनिट को एक में रखना है। यहाँ पे सब पैसे में, ये भी पैसे में है और ये भी पैसे में और ये भी पैसे में है। ये भी 50 पैसे, ये 25 पैसे, ये 10 पैसे। इसका यूनिट दे अथी रेशियो दे रखा है 2, 3, 5 है, यानी कि ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है। तो आपको क्या करना है कि पैसे और यूनिट में गुना करना है, ये दोनों में मल्टीप्लाई, ये दोनों में मल्टीप्लाई, ये दोनों में मल्टीप्लाई। तो 50 गुना 2 हो जाएगा यहाँ 100, और यहाँ पे हो जाएगा 25 या 75, और यहाँ 10 गुना 5 हो जाएगा 50, यानी कि यहाँ हो गया 100 पैसे और 75 पैसे और 50 पैसे। इतना का जो वैल्यू दे रखा है इसमें सारे ऐड करने पे सारे लोग का वैल्यू दे रखा है 90 रुपये। आज आपको हम बोले थे यहाँ 90 रुपया नहीं लेना है, आपको इसको भी सारे को एक मिनट में लेना है। ये पैसा है तो इसको भी पैसा बदलना पड़ेगा। इसको पैसे में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 90 को 100 से गुना करना पड़ेगा। तो ये आ जाएंगे पैसे में, इतने पैसे, यानी कि इतना का वैल्यू 100 और 75, 175 और यहाँ 50, यानी कि 225 का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 9000। इक्याइन दाइन हो जाएगा 9000 पैसे, 9000 पैसे दे रखा है इतना का वैल्यू। तो एक यूनिट का निकालना पड़ेगा, तो ये आपको यहाँ से काटना पड़ेगा। एक यूनिट का निकालना है तो ये कट जाएगा 40 बार में, यानी कि एक यूनिट का यहाँ पे आ गया 40 पैसे। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी कि 25 पैसों के रेशियो कितना दिया था 3। अब देख 50 का 2 दिया था, 25 का 3, 10 का 5, तो 25 पैसे का जो रेशियो 3 है तो 3 यूनिट का निकालना है। एक का आ गया 40 पैसे, तो 3 का निकालना पड़ेगा, तो 40 गुना 3 यानी कि 120, यानी कि सिक्के हो जाएंगे, मान के सॉरी हम पैसे बोल रहे थे, 120 सिक्के, 120 सिक्के इसके आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्योंकि वो हम आपसे क्या पूछा था, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। उसने राशि कुल दे रखी थी, हमने राशि 90 रुपये ले ली थी, जिसको हमने यूनिट में चेंज करके 9000 पैसे में बदला। और उसने दे रखा था 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसों के सिक्के और उसका रेशियो। तो हमने उसके सिक्के और रेशियो में मल्टीप्लाई किया तो कुल राशि 225 रुपये, इधर दे रखा था 9000 रुपये पैसे थे। तो हमने एक यूनिट का वैल्यू निकाल लिया 40 पैसे। और जब एक यूनिट का 40 पैसे आ गया, बोलो 40 सिक्के आ गए, सॉरी पैसे आ जाते हैं यूनिट का, ये 40 सिक्के आ गए, तो हम 3 यानी कि 25 पैसे का जो हो रहा था 3 यूनिट का निकालना था, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गए 120 सिक्के जो हो इतने हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। हम चलते हैं एक सवाल और आपको ऐसा ही कराएंगे ताकि बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर हो। फिर हमने पहले जैसे सवाल लाए हैं जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन में किए थे। तो एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट हैं, उनका रेशियो ये दे रखा है ये अनुपात में, और थैलों में कुल रुपया 1000 रुपये हैं। आपको इसी पे ध्यान देना, 1000 रुपया, कुल पैसे कितने 1000 रुपये। तो पहले हम ये देख लेंगे 50, ये 20 रुपये हैं, ये 10 रुपये हैं, ये 5 रुपये, यहाँ पे सारे जो है रुपये में, ये भी रुपये में, ये भी रुपये में, ये भी रुपये में। तो रुपये में है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यूनिट अगर एक भी पैसे में होता तो हमको पैसे में चेंज करना पड़ता चारों को 100 से मल्टीप्लाई कर, लेकिन यहाँ सब रुपये में, तो बढ़िया बात है। और उसका यूनिट कितना दे रखा है 3, 4, 5, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, इतना रेशियो में दे रखा है। तो हमने क्या बोला था आपको, सबसे पहले इसमें गुना करना है, क्योंकि ये पैसे हैं और इस रेशियो में इससे गुना करेंगे तो कुल जितने जो पैसे हैं वो आ जाएंगे। तो इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20, 60, ये हो जाएंगे 40 और ये हो जाएंगे 25, तो ये हो जाएंगे 100, 125, 125 का दे रखा है कुल दान। हम मेरा तो 125 आया, लेकिन इसने कुल कितना दे रखा है 1000, यही इसको इक्वल करना होता है। यहाँ से हम काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 बार में, 8 बार में कट जाएगा, 25 200, हाँ तो ये 8 आएगा, यानी एक का वैल्यू आ गया 8। और उसने हमसे क्या पूछा था 5 रुपये के नोटों की संख्या, 5 रुपये, यानी कि ये तीसरा नंबर 5 रुपये का कितना था रेशियो 5 ही था, तो इसको 8 गुना 5 कर देंगे, क्योंकि एक का आया 8, तो हमको निकालना था 5 रेशियो का, तो ये 5 रेशियो का आ जाएगा 40, यानी कि 5 रुपये के नोटों की जो संख्या है वो 40 है, 40 सिक्के हो जाएंगे, यानी कि 40 नोट